The number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n, where phi n is the Euler's function. ठीक है, इसमें बोला है कि अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है तो उसके फाई n जनरेटर होंगे, और फाई n यूलर फंक्शन होता है, यानी कि n और ऑल पॉजिटिव नंबर लेस देन n विच आर को प्राइम टू n। तो कितने होंगे पॉजिटिव नंबर, तो सारे टोटल काउंट फाई n होता है। ठीक है, तो पहले तो इसके पीछे एक कंसेप्ट समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ए की पावर के है मान लिया, तो उसके अंदर ए की पावर्स के मान लिया ए है उसका जनरेटर। ठीक है, तो ए की पावर के रूप में उसके एलिमेंट होंगे, तो ए तो उसका जनरेटर हो गया। ठीक है, ए की पावर के भी उसका जनरेटर होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब के जो है वो को प्राइम होगा एन से। एन क्या है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन ए बोल दो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के और एन जब को प्राइम होंगे तभी ए की पावर के उसको जनरेट कर पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट को कवर करना है हमें। आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लिया कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे ही चल रहा है, और ए की पावर 12 तक है, और ए की पावर 12 ही ए जनरेटर है उसका, ए की पावर 12 इक्वल्स टू ई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर रिपीट होंगे, तो इसके अंदर यानी कि ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 12 हो गया। अब इन सारे एलिमेंट्स को हमें कवर करना है। पहली बात तो जो पावर होती है, पावर का मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट को हमेशा ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो, ये होता है कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट किया गया है। जैसे कि ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को 2 बार ऑपरेट किया गया है, ए क्यूब का मतलब ए को 3 बार ऑपरेट किया गया है। तो इसी प्रकार से ये मतलब होता है इनका। तो मान लिया कोई अब 12 है, अब देखते हैं 12 के को प्राइम, 12 से को प्राइम कौन कौन होंगे, जो 12 से नीचे हैं। 1 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 5 और 7। ठीक है, और 11। ये 4 नंबर जो हैं 12 के को प्राइम होंगे जो 12 से कम है, पॉजिटिव इंटीजर। तो थ्योरम ये बोलती है कि ए की पावर 1 इसका जनरेटर होगा, ए की पावर 5 भी इसका जनरेटर हो सकता है, ए की पावर 7 भी इसका जनरेटर हो सकता है, ए की पावर 11 भी इसका जनरेटर हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं, पर ए स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है। ए की पावर 3 भी नहीं हो सकता, ए की पावर 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनको कवर नहीं कर पाएंगे जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ए की पावर 2 है। ठीक है, हमें सारे एलिमेंट लाने हैं, 1 2 3 4 5 वाले सारे एलिमेंट ए की पावर 2 से लाने हैं। ठीक है, तो ए की पावर 2 आ गया। अब ए की पावर 2 के साथ 1 है, अब ए की पावर 2 की 2 पावर कर देंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर 2, ए की पावर 4, ए की पावर 8, ये ऐसे कवर करेगा एलिमेंट को। ए की पावर 10, ए की पावर 12। ठीक है, 12 आ गया, उसके बाद ए की पावर 14, और ए की पावर 14 क्या हो जाएगा, ए की पावर 12 इंटू ए की पावर 2, और ए की पावर 12 तो आइडेंटिटी है, तो ये हो गया ए की पावर 2। वापिस से पहले एलिमेंट ध्यान से देखिए, और ए की पावर 16 करेंगे तो वापस से फिर ए की पावर 4 8, यानी कि इन एक एलिमेंट को ये बार बार में रिपीट करता जाएगा। लेकिन ए की पावर 5 तो इसके अंदर कभी आया ही नहीं, ए की पावर 7 नहीं आया कभी भी। ठीक है, ए की पावर 9 भी नहीं आया कभी भी। तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट को कवर नहीं कर पाएगा जो इसके अंदर है ए की पावर 2। तो इसलिए ए की पावर 2 इसका जनरेटर नहीं हुआ, सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएगा। ए की पावर 3 को कैसे जनरेट कर देगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जब सारे एलिमेंट को जनरेट करवाना है तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट होंगे जो सबको जनरेट कर सकते हैं। जैसे ए की पावर 5 उठा लिया हमने, ए की पावर 5 सबको जनरेट कर देगा। ए की पावर 5 है, ए की पावर 5 को तो जनरेट कर ही रहा है। अच्छा, ए की पावर उसके बाद चलेगा 5 टू जा 10। ठीक है, ए की पावर 10, और फिर ए की पावर 15, और 15 क्या हो जाएगा, ए की पावर 12 इंटू ए की पावर 3। ए की पावर 12 तो आइडेंटिटी है, यानी कि ए की पावर 3 भी इसने जनरेट कर दिया। उसके बाद ए की पावर 20, ए की पावर 20 को कैसे लिखेंगे, ए की पावर 12 इंटू ए की पावर 8। 12 आइडेंटिटी हो गया, यानी कि ए की पावर 8 को भी ने जनरेट कर दिया। फिर ए की पावर 25, यानी कि
ए की पावर 12 इंटू ए की पावर 12 इंटू ए की पावर 1। ये भी आइडेंटिटी यानी कि ये कितना हो गया ए, इन्हें ए को भी जनरेट कर दिया। इस प्रकार से सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा ए की पावर 5। ठीक है, तो ए की पावर 5 इसका जनरेट होगा। इस प्रकार के ए की पावर 7 भी सबको जनरेट कर पाएगा, ए की पावर 11 भी। तो इस प्रकार जो भी 12 का को प्राइम नंबर है और उसकी पावर वो है जो को प्राइम है 12 का, तो वो सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा। इसलिए ए की पावर के इस ग्रुप का जनरेटर तभी होगा जब ये एन के साथ क्या होगा, एन और की क्या होगा आपस में को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं होंगे तो जनरेट नहीं कर पाएगा, वैसे ही चक्कर में रिपीट करते रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट को मिस कर देगा। जैसे 3 कभी नहीं आएगा इसके अंदर, रिपीट होते रहेंगे, यही एलिमेंट बार बार में रिपीट होते रहेंगे। जो बीच वाले एलिमेंट हैं उनको जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए देखिए ए की पावर के कवर्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन द ग्रुप एंड को प्राइम के ये इंश्योर करता है कि जो एलिमेंट है वो ओवरलैप नहीं होंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट ओवरलैप हो रही है। 12 के बाद वापस से फिर 2 आ रहा है, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 10, कभी भी 5 बीच वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। इसलिए कंसेप्ट तो ये है इसके का, और इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में।